हेलो फ्रेंड्स, डूज एंड डोंट्स की सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमेशा जितना भी आप शेयर बाजार में रिस्क लेते हैं, देखिए वो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ध्यान रखिए, कैलकुलेटेड रिस्क से मेरे मतलब है कि आपको पता होना चाहिए आप का नुकसान कितना हो सकता है किसी भी शेयर में, और आपको उसी हिसाब से देखिए पोजीशंस लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, अगर आप नए नए इन्वेस्टर हैं शेयर बाजार में, नए नए इवन ट्रेडर हैं, तो बहुत बड़ी पोजीशन आप मत ले लीजिए बाजार में। और खास तौर पर ऐसे बाजार में जब बाजार नीचे से बहुत अच्छी तरह से एक रैली दिखा चुका हो, बहुत बड़ी रैली हमारे पीछे हो, तो ये समय है कि बहुत ही कैलकुलेटेड होने का। अगर आप लेट आए हैं शेयर बाजार में, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी रैली आपके पीछे है, और अभी रिस्क इतना मतलब रिवॉर्ड इतना नहीं है जितना रिस्क है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटा पोजीशन लेनी चाहिए, कई शेयरों में पोजीशन लेनी चाहिए। बिगनिंग कहते हैं, थोड़ी हम्बल हो तो सही है। तो नया नया पहला दूसरा आप ट्रेड ले रहे हैं या 10वां ट्रेड ले रहे हैं, तो पोजीशन को बिल्कुल लाइट रखिए। तो इसमें आपको कोई घबराना नहीं, और दूसरे को मत देखकर सोचिए। आप सोचेंगे कि ये आपका जो बगल में बैठा हुआ डीलर है, उसने तो देखिए दूसरे के लिए इतने शेयर खरीदे हैं। आप कहेंगे कि भाई मेरा जो दोस्त है वो तो बड़े बड़े शेयर खरीदता है, वो तो इतनी क्वांटिटी के शेयर लेके जाता है, तो मैं क्यों ना लूं। ये देखा देखी के चक्कर में मत रहिएगा। देखिए, आपका रिस्क आपका है, उनका रिस्क उनका है। तो अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप क्यों करें। या हो सकता है उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा हो तो वो ज्यादा शेयर ले रहे हैं, अगर आपका कम है तो आप कम लीजिए, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो और भी कम लीजिए। तो दूसरे को मत देखिए। कभी भी आप जनरली देखते हैं कि आप एक बार, अगर पानी बहुत बाल्टी बहुत गर्म हो, आप उसमें उंगली डाल के देखते हैं, तो उसको टेस्ट करते हैं, है ना। या आप किसी झील में जा रहे हो तो आप थोड़ा सा पहले एक पानी में एक पैर डाल के देखते हैं, और उसके बाद एसेस करते हैं। तो शेयर बाजार में भी देखिए ये सारे सिंपल रूल्स को आप लागू करिए। आप पूरा तो आप पानी में नहीं कूद जाते ना। स्विमिंग पूल में भी आप पहले देखते हैं टच करके भी पानी कैसा है, उसके बाद फिर जाते हैं, जंप लगाते हैं। तो ध्यान रखिए, थोड़ा टेस्ट करिए पहले, देखिए। कोई एक शेयर भी अगर आप खरीद रहे हैं, तो अगर आपको जैसे 1000 शेयर खरीदने हैं, आप सीधे एक साथ 1000 शेयर मत मारिए, एक साथ मत लीजिए। आप थोड़े थोड़े करके शेयर खरीदिए। तो उससे देखिए आपको पता चलेगा कि शेयर कैसा आपको चल रहा है, उसमें बाइंग सेलिंग कैसी हो रही है। तो आपको पता है अब आपको क्या करना है। स्लोली स्लोली जो है वो आगे बढ़ना है। एक साथ सारे शेयर नहीं खरीद लेने, बड़ी क्वांटिटी आपको नहीं खरीदनी, और कैरीड अवे नहीं होना है कि दूसरा ये कर रहा है तो जी मैं भी ये कर लेता हूँ। फैसिनेट नहीं हो जाना है दूसरे को देखकर। आपको हमेशा से अपना रिस्क इनिशियल डेज में कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने इनिशियल डेज में अगर देखिए बच गए ना, और आप को प्रॉफिट होने लगा, तो फिर आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। तो फिर आप शेयर बाजार में इंटरेस्ट भी आपको आएगा। देखिए, पैसा बनेगा तो आपको भी मजा आएगा ना। अगर पैसा शुरुआत में ही जाने लगेगा, तो आप फिर क्या कहेंगे, ये तो गलत जगह है, शेयर बाजार में पैसा नहीं बनता। तो रूल्स है, इसीलिए इन रूल्स को अगर आप समझेंगे और शुरुआत में ही समझ लेंगे, तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, शुक्रिया इसको देखने के लिए। इसको प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। कल फिर से एक नया वीडियो आपके सामने मैं पेश करूंगा। डूज एंड डोंट्स की सीरीज इस पूरे महीने जारी रहेगी। धन्यवाद आप